हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स अगस्त महीने का। इसमें से कुछ टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट फर्स्ट और सेकंड। आज हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड, जिसमें हम प्रमुख बैठकें पढ़ेंगे, प्रमुख योजनाएं पढ़ेंगे, पेरिस जो ओलंपिक हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी की गई है, जिसमें अब यूपी पीसीएस की परीक्षा जो है वह 7 और 8 दिसंबर को होने वाली है। तो यह जो करंट अफेयर है वह उसी के पर्पज से पढ़ाया जाएगा कि जो आपका 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम है यूपी पीसीएस का और आरओ का, दोनों को ध्यान में रख के पढ़ाया जाएगा, ताकि उसमें करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हो वह आप आसानी से सॉल्व कर सके। तो पहला टॉपिक जो पार्ट थर्ड है, उसका पहला टॉपिक है प्रमुख बैठकें व सम्मेलन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख बैठकें व सम्मेलन। पहला है कि कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ए, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन 2 अगस्त से 7 अगस्त 2024 के दौरान होगा। विषय सतत कृषि, खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन, यह इसका जो थीम था। अगला है कि आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ये, चिराग पासवान के द्वारा। केंद्रीय मंत्री संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा 1 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भोपाल में। तो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का जो आयोजन है वह भोपाल में किया गया। भोपाल में 30 से 21 जुलाई 2024 के दौरान राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया गया। इस टाइम जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वह डॉक्टर मोहन यादव। राज्यपालों के 52वें सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? राज्यपालों के 52वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका सम्मेलन किया गया, आयोजन। इस दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन का आयोजन 2 से 3 अगस्त 2024 के दौरान किया गया। इसकी अध्यक्षता जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई थी। पहला सम्मेलन वर्ष 1949 में आयोजित किया गया था। उसकी अध्यक्षता तत्कालीन गवर्नर सी राजगोपालाचारी द्वारा किया गया था। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली 1 अगस्त 2024 को 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता का आयोजन किया गया। 28वें केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, नई दिल्ली में। 12 से 13 अगस्त 2024 के दौरान नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में 28वें केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी सम्मेलन का आयोजन किया गया। तीसरे तीसरे वायस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी हाल ही में किसके द्वारा की गई? तीसरे जो वायस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन है, इसकी मेजबानी हाल ही में की गई थी भारत के द्वारा। भारत ने 17 अगस्त 2024 को वर्चुअली माध्यम से तीसरे वायस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इससे पहले भारत ने 12 से 13 जनवरी 2023 को पहले तथा 17 नवंबर 2023 को दूसरे वायस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी।
छठी भारतीय ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कैनबरा में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा ने 13 अगस्त 2024 को छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता की मेजबानी की है। अगली यानी 7वीं भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री मेजबानी सुरक्षा का आयोजन नई दिल्ली में होगा, जो अगला होगा, यानी 7वां। अब देख लिए हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा डॉलर है, प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज जी हैं। भारत जापान 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में भारत जापान 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। प्रश्न, 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन हाल ही में आयोजित हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में 19 अगस्त 2024 को 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रश्न है कि भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 2 दिवसीय यूरोपीय संघ इंडिया ट्रैक 1.5 सम्मेलन का आयोजन 21-22 अगस्त 2024 के दौरान किया गया। इस सम्मेलन में भारत, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और यूरोप के विशेषज्ञ, नीति निर्माता, शिक्षाविद व कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने भाग लिया था। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी संवाद और साझेदारी को बढ़ाना था। दूसरे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, सिंगापुर। 26 अगस्त 2024 को सिंगापुर में दूसरे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में भारत की ओर से निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, एस जयशंकर और अश्विनी वैष्णव ने भाग लिया था। पहले भारत सिंगापुर मंत्री स्तर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में सितंबर 2022 के दौरान हुआ था। अब देखते हैं सिंगापुर के बारे में। तो सिंगापुर की जो राजधानी है सिंगापुर सिटी है, मुद्रा जो है सिंगापुर डॉलर है, राष्ट्रपति थर्मन संगमुरत्नम जी हैं, संगमुरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग है। 17वीं भारत इजराइल विदेशी कार्यालय परामर्श की बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 28 अगस्त 2024 को 17वीं भारत इजराइल विदेश कार्यालय परामर्श की बैठक का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अजरबैजान में। नवंबर 2024 के दौरान बाकू, अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो ये बैठकें और सम्मेलन तो खत्म हुए। अब अगला टॉपिक है खेल परिदृश्य। ये जितना पढ़ाया जा रहा है वेरी इंपॉर्टेंट है सब एग्जाम की दृष्टिकोण से। प्रमुख खेल परिदृश्य, जिसमें से पहला है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी से कौन सा पदक जीता? मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता? इसका सही उत्तर है कांस्य पदक, पेरिस ओलंपिक 2024 में। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कोरियाई प्रतिद्वंदियों ओहपे जिन और लो वोनहो को हराकर पदक जीता। मनु भाकर का पेरिस ओलंपिक 2024 में यह दूसरा पदक है। इसी के साथ मनु भाकर हाल ही में ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। ये इंपॉर्टेंट है, मनु भाकर। निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कांस्य पदक। निशानेबाज
स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल में कांस्य पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का यह तीसरा पदक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, स्वर्ण पदक। नोवाक जोकोविच। सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने मेंस टेनिस एकल में कार्लोस अल्कराज स्पेन को फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक जीता है। यह उनका पहला ओलंपिक पदक है। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक कैसे नामित किया गया है? इसका सही उत्तर है ए, मनु भाकर। निशानेबाज मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वज वाहक नामित किया गया है। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीते हैं। पहलवान विनेश फोगाट को अधिक वजन होने के कारण पेरिस ओलंपिक 2024 की कुश्ती प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। वह किस भार श्रेणी से खेल रही थी? इसका सही उत्तर है 50 किलोग्राम। पहलवान विनेश फोगाट को अधिक वजन होने के कारण पेरिस ओलंपिक 2024 की कुश्ती प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वह 50 किलोग्राम भार श्रेणी से खेल रही थी। फाइनल मुकाबले से पहले उनका वजन 50 किलोग्राम से अधिक पाया गया था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, कांस्य पदक। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हरमनप्रीत के नेतृत्व में स्पेन की टीम को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर का थ्रो करके कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रजत पदक। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर का थ्रो करके रजत पदक जीता है। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता है। पहलवान अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा कांस्य पदक। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहलवान अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम की क्रिस्टाइल वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ओलंपिक पदक जीतने वाले अमन सहरावत देश के सबसे कम उम्र के एथलीट बन गए हैं। इनकी उम्र मात्र 21 वर्ष है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, 6 पदक। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिनमें से 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। आईसीसी द्वारा जुलाई 2024 माह के लिए किसे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, गस एटकिंसन को। आईसीसी द्वारा जुलाई 2024 माह के लिए इंग्लैंड के गस एटकिंसन आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। आईसीसी के द्वारा जुलाई 2024 माह के लिए किसे आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चमारी अट्टापट्टू। आईसीसी द्वारा जुलाई माह 2024 के लिए श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू को आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। अब कुछ जानकारी आईसीसी के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय इसका यूएई है। इसके जो अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैडमिंटन विश्व महासंघ द्वारा हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को निलंबित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रमोद भगत को। भारतीय शटलर प्रमोद भगत को बैडमिंटन विश्व महासंघ द्वारा 1 सितंबर 2025 तक के लिए बैडमिंटन से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए निलंबित किया गया है। अब बैडमिंटन विश्व महासंघ के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं।
तो इसकी जो स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1934 को हुई थी। मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया। कुआलालंपुर, मलेशिया। नाम भी बड़े अजीब-अजीब से होते हैं कुछ देशों के। पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हरियाणा। सितंबर 2024 के दौरान पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन हरियाणा में होगा। इसमें 15 से अधिक देशों की महिला एथलीट भाग लेंगी। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? इसका सही उत्तर है सी, उपरोक्त दोनों को, भाग्यश्री जाधव को, सुमित अंतिल को। भारतीय पैरा एथलीट सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। पेरिस पैरा ओलंपिक का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक होगा। अभी जो हुआ था वह पेरिस ओलंपिक हुआ था। पैरा ओलंपिक जो होगा, पेरिस पैरा ओलंपिक, वह 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच होगा। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 8 पदक। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं, जिनमें 3 स्वर्ण पदक है, 2 रजत पदक है, 3 कांस्य पदक शामिल है। 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन चीन ने 8 अगस्त से 16 अगस्त 2024 के दौरान हुआ था। प्रश्न है T20 इंटरनेशनल में डेरियस विसर ने एक ओवर में 29 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, वह किस देश के क्रिकेटर है? इसका सही उत्तर होगा समोआ। समोआ के क्रिकेट डेरियस विसर ने T20 इंटरनेशनल में एक ओवर में 39 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। समोआ के बारे में राजधानी एपिया है, मुद्रा सालोन ताला है, प्रधानमंत्री फीएम नाओमी मताफा है। आईसीसी द्वारा 9वें महिला T20 विश्व कप को बांग्लादेश ने किस देश में स्थानांतरित कर दिया है? इसका सही उत्तर है सी, यूएई में। आईसीसी द्वारा 9वें महिला T20 विश्व कप को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया है। इसका आयोजन 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2024 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और शारजाह में होगा। इस आयोजन का आधिकारिक मेजबानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड द्वारा की जाएगी। अंडर 70 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रेसलर रौनक दाहिया ने कौन सा पदक जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कांस्य पदक। अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में रेसलर रौनक दाहिया ने तुर्की के इमरुल्लाह केपकन को 6-1 से हराकर कांस्य पदक जीता है। इस चैंपियनशिप में भारत का यह पहला पदक है। सिनसिनाटी ओपन 2024 में महिला एकल खिताब का हाल ही में किसने जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आर्याना सबालेंका। सिनसिनाटी ओपन 2024 में बेलारूस की आर्याना सबालेंका ने चीन की झेंग किन वेन को 6-3, 6-2 से हराकर महिला एकल का खिताब जीता है। वहीं इटली के जेनिक सिगर ने अमेरिका के फ्रांसिस तियाफे को 7-6, 7-2 से हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सत्य प्रकाश सांगवान। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ्टी मिशन के रूप में नामित किया गया है। सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2023-24 में पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रोहित शर्मा को। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2023-24 में पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2023-24 में
पुरुष वनडे बल्लेबाज ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा विराट कोहली को। बल्लेबाज विराट कोहली को सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2023-24 में पुरुष वनडे बल्लेबाज ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है। सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2023-24 में पुरुष वनडे गेंदबाज ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मोहम्मद शमी को। गेंदबाज मोहम्मद शमी को सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2023-24 में पुरुष वनडे गेंदबाज ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है। 9 सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2023-24 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है ए, राहुल द्रविड़ को। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ को सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2023-24 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। अब यहाँ पे कुछ अन्य अवार्ड दिए गए हैं। अवार्ड्स पुरुष टेस्ट बल्लेबाज ऑफ द ईयर यशस्वी जायसवाल को दिया गया है। पुरुष टेस्ट गेंदबाज ऑफ द ईयर आर अश्विन को दिया गया है। पुरुष T20 बल्लेबाज ऑफ द ईयर फिल साल्ट को दिया गया, जो कि इंग्लैंड के हैं। पुरुष T20 गेंदबाज ऑफ द ईयर टीम साउथ न्यूजीलैंड को। घरेलू क्रिकेट ऑफ द ईयर आर साई किशोर तमिलनाडु के कप्तान को दिया गया है। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन हाल ही में कौन बनी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डायना पुंडोले। डायला पुंडोले ने चेन्नई में एमआरएफ इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में सैलून्स श्रेणी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। 28 वर्षीय डायना पुणे की रहने वाली है, जो 2 बच्चों की मां है और एक शिक्षिका भी है। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में 89.49 मीटर का थ्रो करके कौन सा स्थान हासिल किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। लुसाने डायमंड लीग में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 89.49 मीटर का थ्रो करके दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं पहले स्थान पर ग्रेनाड के पीटर एंडर 90.61 मीटर रहे तथा तीसरे स्थान पर जर्मनी के जूबियर बेबर 87.08 मीटर रहे। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में खेलो इंडिया अस्मिता वुसु लीग पश्चिम क्षेत्र का आयोजन हाल ही में शुरू हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मेरठ में। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में 24 अगस्त 2024 को खेलो इंडिया अस्मिता वुसु लीग पश्चिमी क्षेत्र का आयोजन हुआ, जो 27 अगस्त 2024 तक होगा। अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में किस देश की महिलाओं ने पहली बार टीम का खिताब जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की महिलाओं ने 185 अंकों के स्थान पर पहली बार टीम का खिताब जीता। वहीं दूसरे स्थान पर जापान और तीसरे स्थान पर कजाकिस्तान रहा है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रजत पदक। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने रजत पदक जीता है। अंडर 15 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में तन्वी पात्री ने हाल ही में कौन सा पदक जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण पदक। ओडिशा की 13 वर्षीय तन्वी पात्री ने अंडर 15 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में वियतनाम की गुयेन थी थू हुयेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। नाम जो है थोड़े टफ होते हैं, इसको याद करना मुश्किल होता है, लेकिन आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का हाल ही में आयोजन कहाँ होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, चीन में। चीन के हुलुन बूडर में 8 से 17 सितंबर 2024 के दौरान 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन किया जाएगा। भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह होंगे। 7वें संस्करण का आयोजन भारत में हुआ था, जिसमें भारतीय टीम मलेशिया को हराकर विजेता रही थी।
सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब हाल ही में किसे जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने नेपाल को 4-1 से हराकर सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता। बांग्लादेश ने पहली बार यह चैंपियनशिप जीती है। चैंपियनशिप जीती। इस प्रतियोगिता का आयोजन 18 से 28 अगस्त 2024 के दौरान किया गया, जिसकी मेजबानी नेपाल ने की थी। भारत ने वर्ष 2019, 2022, 2023 में इस चैंपियनशिप को जीता था। पेरिस पैरालंपिक 2024 में शूटर अवनी लेखरा ने R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, स्वर्ण पदक। पेरिस पैरालंपिक 2024 में शूटर अवनी लेखरा ने R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीती है। वह भारत की पेरिस पैरालंपिक 2024 में पहला स्वर्ण पदक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा दीजिएगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में शूटर मोना अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा कांस्य पदक। पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की T35 100 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीती? इसका सही उत्तर हो जाएगा कांस्य पदक। पेरिस पैरालंपिक 2024 में शूटर मनीष नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल SHI स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा रजत पदक। अब ये है आपका पेरिस ओलंपिक 2024। यहाँ से तो क्वेश्चन जरूर आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा लीजिएगा। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि आप पीडीएफ निकलवा भी सकते हैं और मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। ज्यादातर तो होगा कि पीडीएफ निकलवा लें या फिर आप नोट्स बना लें इसका, तो आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको जरूरत है तो आप बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। अब ये देखते हैं पेरिस ओलंपिक 2024। आयोजन जो हुआ था 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में हुआ था 2024। स्थान जो पेरिस फ्रांस में है। संस्करण जो था 23वां था। शुभंकर फ्रिज फिजियन। ओलंपिक गीत जो था हेलो वर्ल्ड था। उद्घाटन जो हुआ था सीन नदी पर हुआ था। समापन जो हुआ था स्टेड डी फ्रांस के द्वारा। प्रतिभागी देश जो थे 206 थे। कुल खिलाड़ी थे 10,500। कुल खेल था जिसमें 32+4 यानी कि 36 था, जिसमें 734 प्रतियोगिताएं थी। इवेंट जो थे 329 से। भारत से शामिल खिलाड़ी जो थे 117 थे, जिसमें से देखिए भारतीय ध्वजवाहक। उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु, शरथ कमल, और समारोह जो समापन हुआ था उसमें मनु भाकर और PR श्री राजेश ये थे भारतीय ध्वजवाहक। एक नजर यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये मनु भाकर कांस्य निशानेबाज, कांस्य जीता था निशानेबाजी में। सरबजोत मन भाकर कांस्य जीता था इन्होंने निशानेबाजी में। नीरज चोपड़ा भाला फेंक रजत पदक। हॉकी टीम इंडिया कांस्य पदक। अमन सहरावत कांस्य पदक कुश्ती में इन्होंने जीता था। स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक निशानेबाजी में जीता था। तो इस तरीके से पेरिस ओलंपिक 2024। अब यहाँ पे देखिए जो पदक तालिका है, यानी कौन से देश ने कितना जीता था, कितना पदक। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर है अमेरिका, जिसने कुल 126 जीता था। इसमें 40 स्वर्ण पदक जीता था, 44 रजत पदक जीता था, 42 कांस्य पदक जीता था। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं चीन है, जो कि स्वर्ण 40, रजत 27, कांस्य 24, कुल 91। अभी स्थिति की बात की जाए तो भारत बहुत पीछे है अन्य देशों की अपेक्षा। अभी जो खेल है इस पे, स्पोर्ट है, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे लोगों की रुचि बढ़ रही है। पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था, खेलों की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं जाता था, जिसकी वजह से हमारी स्थिति ऐसी बनी हुई है। तो धीरे धीरे लोग अब ध्यान दे रहे हैं, फीमेल मेल दोनों। तो अब स्थिति धीरे धीरे शायद सुधर जाए।
तो हम सबको प्रोत्साहित भी करना चाहिए खेल को, और बच्चों को जब छोटे होते हैं तभी से उनको स्पोर्ट में रुचि अगर है तो उनको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। स्कूल में भी एक स्पोर्ट के टीचर होने चाहिए। तो इस तरीके से जो पदक हैं जो जीते जाते हैं, इससे हमारे देश में जो है कि क्या कहते हैं कि पदकों की संख्या बढ़ेगी। तो इनमें इनकी स्थिति में सुधार आएगा अन्य देशों से। अब तीसरी बात करते हैं जापान, जिसने स्वर्ण 3 जीते, रजत 12 जीते, कांस्य 13 जीते, कुल टोटल 45 जीते। ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर है, जिसने स्वर्ण 18, रजत 19, कांस्य 16, कुल 53। पांचवें नंबर पर फ्रांस है, जिसने स्वर्ण पदक जीते 16, रजत 26, कांस्य 22, टोटल 64। पांचवें नंबर पर नीदरलैंड, नीदरलैंड में कुल 34 जीते, जिसमें से 15 स्वर्ण, 7 रजत, 12 कांस्य। ग्रेट ब्रिटेन ने 14 स्वर्ण पदक जीते, 22 रजत पदक जीते, 29 जो है कांस्य पदक जीते, टोटल जीता 65। दक्षिण कोरिया 8वें नंबर पर है, 13 स्वर्ण पदक, रजत पदक 9, कांस्य पदक 10, कुल 32 पदक जीते। 9वें स्थान पर इटली, इसने जीते 12 स्वर्ण पदक, 13 रजत पदक, 15 कांस्य पदक, टोटल 40। अब आते हैं जर्मनी, जर्मनी 12 रजत पदक स्वर्ण पदक, 13 रजत पदक, 8 कांस्य पदक, 33। लास्ट में आता है भारत, इसने स्वर्ण पदक एक भी नहीं जीते, 1 रजत पदक, 5 कांस्य पदक, टोटल 6। तो अभी आप स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं, अभी भारत बहुत पीछे है। प्रमुख अभियान व मिशन। हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? इसका सही उत्तर है बी, 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच। 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 के दौरान भारत में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। अभियान का यह तीसरा संस्करण है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जो चर्चा में रही। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? इसका सही उत्तर है सी, झारखंड के द्वारा। झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को शुरू किया गया है। इसके तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री जीवन योजना का विस्तार कब तक के लिए करने को मंजूरी दी गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 2028 से 29। केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा प्रधानमंत्री जीवन योजना का विस्तार 2028 से 29 तक के लिए करने को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना, मांझी लड़की बहन योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य की 1 करोड़ पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए प्रदान किए जाएंगे। ये योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की? इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। झारखंड सरकार द्वारा 18 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री मैया योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत पात्र महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। झारखंड के बारे में देखिए, राजधानी है रांची, राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत राज्य के शिक्षित युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बाल पौष्टिक आहार योजना हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की? इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा स्कूली बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए बाल पौष्टिक आहार योजना को शुरू किया गया है। इसका शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से 17 अगस्त 2024 को किया गया। इसके तहत नर्सरी से कक्षा 8 तक के छात्रों को सप्ताह में एक बार अंडे या फल दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के बारे में राजधानी शिमला और धर्मशाला शीत। जो शिमला है वह ग्रीष्म है, धर्मशाला शीत है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में सुभद्रा योजना की शुरुआत की? किसकी? सही उत्तर है बी, ओडिशा के द्वारा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत 21 से 60 वर्ष आयु की पात्र महिलाओं को 10,000 रुपए सालाना प्रदान किए जाएंगे। यह भुगतान 2 किस्तों में राखी पूर्णिमा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया जाएगा। अब कुछ जानकारी ओडिशा के बारे में देख लेते हैं। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। राज्यपाल रघुवर दास, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस तिथि को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की मंजूरी दी गई? इसका सही उत्तर है सी, 24 अगस्त 2024 को। चौबीस अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी गई, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए यह योजना स्वनिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल्य वेतन का 50% पेंशन की गारंटी देती है। यह योजना सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को उनकी पेंशन का 60% मिलेगा। कम से कम 10 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह की मूल्य पेंशन की गारंटी दी जाएगी। सुनिश्चित पेंशन गारंटीकृत पारिवारिक पेंशन और गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन सभी मुद्रास्फीति सूचकांक के अधीन है। यानी मुद्रास्फीति के हिसाब से है, घटेगा तो घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, इस तरीके से। सेवारत कर्मियों के मामले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई राहत मिलेगी। ग्रेजुटी के अलावा सेवानिवृत्ति पर एक मुफ्त भुगतान होगा। राज्य सरकारों के पास एकीकृत पेंशन योजना का उपयोग करने का विकल्प होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी यूपीएस और राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के बीच चयन करने में सक्षम होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विज्ञान धारा योजना को हाल ही में मंजूरी दी गई है। यह किस मंत्रालय के तहत आती है? इसका सही उत्तर है ए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। सही उत्तर हो जाएगा ए। इन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना विज्ञान धारा में विलय कर दिया गया। इस योजना के 3 व्यापक घटक हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी S&T से संबंधित संस्थागत तथा मानव क्षमता निर्माण, इसमें अनुसंधान एवं विकास, नवाचार, प्रौद्योगिकी तथा तैनाती। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान एकीकृत योजना विज्ञान धारा के कार्यान्वयन हेतु प्रसारित परिव्यय जो है 10,579.84 करोड़ रुपए का। विज्ञान धारा का उद्देश्य विज्ञान की पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत क्षमता निर्माण करने हेतु अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को प्रस्तावित सभी कार्यक्रम विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 5 वर्षीय लक्ष्यों के अनुरूप होंगे। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के अभिभावकों को उनके बच्चों को शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री जन धन योजना हाल ही में 10 वर्ष पूरे किए। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री 28 अगस्त 2014 को मोदी द्वारा शुरू की थी। इसके द्वारा 28 अगस्त 2024 को 10 वर्ष पूरे हो गए। पीएमजे दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है। यह अपने हस्तक्षेपों के माध्यम से हाशिए पर है और आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करता है। धन खाते में जमा की गई राशि पर ब्याज तो मिलता ही है। घटना में मृत्यु और पूर्ण 2 लाख रुपए, आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी हो जाता है। इसमें 30,000 रुपए का लाइफ टाइम। टॉपिक है प्रमुख आर्थिक परिदृश्य। प्रमुख आर्थिक परिदृश्य। पहला प्रश्न है कि भारत सरकार ने वियतनाम को कितनी राशि का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, $300 मिलियन। भारत सरकार ने वियतनाम को $300 मिलियन का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। अब कुछ जानकारी वियतनाम के बारे में देख लेते हैं। वियतनाम के बारे में, जिसकी राजधानी हनोई है, मुद्रा वियतनामी डोंग है, राष्ट्रपति टो लैम है। विश्व बैंक ने भारत में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए कितनी राशि का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा $500 मिलियन। विश्व बैंक ने भारत में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए $500 मिलियन की राशि का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। अब विश्व बैंक के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। जो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। इसके जो अध्यक्ष हैं अजय बग्गा है। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट दर को अपरिवर्तित रखा। वर्तमान में रेपो दर क्या है? इसका सही उत्तर है ए, 6.5%। रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा। यह 9वीं बार है जब भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को अपरिवर्तित रखा है। अंतिम बार 8 फरवरी 2024 को रेपो दर को 6.25% से 6.5% कर दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना जो हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय जो है मुंबई में है। गवर्नर शक्तिकांत दास है। गोल्डमैन सैच्स द्वारा वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? इसका सही उत्तर है 6.7%। रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैच्स द्वारा वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं वित्त वर्ष 2025 में 6.4 रहने का अनुमान लगाया गया है। मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 7.2। अब अगला टॉपिक है प्रमुख उत्सव, महोत्सव और कार्यक्रम। पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, शिमला में। 16 से 18 अगस्त 2024 के दौरान 10वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन शिमला के गेयरी थिएटर में हुआ। 17वें दिव्य कला मेला का आयोजन हाल ही में कहाँ शुरू हुआ? इसका सही उत्तर है एक, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 17वें दिव्य कला मेले का आयोजन 16 अगस्त से शुरू होकर 23 अगस्त 2024 तक चला। अगला क्वेश्चन है शिल्प दीदी महोत्सव का आयोजन कहाँ चल रहा है? इसका सही उत्तर है डी, नई दिल्ली में।
नई दिल्ली में 16 अगस्त 2024 को शिल्प दीदी महोत्सव का आयोजन हुआ, जो 31 अगस्त 2024 तक आयोजित होगा, यानी हुआ। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम की शुरुआत की? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पंजाब ने। पंजाब सरकार द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम की शुरुआत की है। सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण रिसेट कार्यक्रम का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है सी, मनसुख मांडविया के द्वारा। मनसुख मांडविया खेल मंत्री, इन्होंने जो है सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य उन शिक्षा सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को सशक्त बनाना जिन्होंने देश के लिए खेला है और देश को गौरवान्वित किया है। विज्ञान एवं तकनीकी, अगला टॉपिक है विज्ञान एवं तकनीकी। किस आईआईटी संस्थान द्वारा लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई सूज विकसित किए हैं? इसका सही उत्तर है डी, आईआईटी इंदौर के द्वारा। आईआईटी इंदौर द्वारा लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई सूज किए गए हैं, जो सेना की करंट टाइम लोकेशन का पता बता देंगे। इस सूज को पहनकर चलने से बिजली भी उत्पन्न होगी। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB का पहला सफल परीक्षण किया गया, इसका नाम क्या है? इसका सही उत्तर है डी, गौरव। इसका नाम है गौरव। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है। इसका नाम गौरव रखा गया है। इसका वजन 1000 किलोग्राम है और इसकी रेंज 100 किलोमीटर। अब देख लेते हैं डीआरडीओ की स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर समीर बी कामत जी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला जो दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट हाल ही में किसे लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? इसका सही उत्तर है डी, रहुमी फर्स्ट। भारत ने पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रहुमी HRUMI फर्स्ट को हाल ही में लॉन्च किया है। इस रॉकेट को तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया के मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि देश के किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर को विकसित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केरल यूनिवर्सिटी। केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है। वह सेंसर कम सांद्रता में विषैले साइनाइड का पता लगाने में सक्षम है। अब आ गया उत्तर प्रदेश स्पेशल। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये स्पेशली हम जो पेपर है यूपीपीसीएस का, तो उसी के लिए पढ़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यंग भारत ओलंपियाड का शुभारंभ हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बिजनौर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में यंग भारत ओलंपियाड का शुभारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर युवा उद्यम विकास अभियान का योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत राज्य के शिक्षित युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग पश्चिमी क्षेत्र का आयोजन हाल ही में शुरू होगा? इसका सही उत्तर है बी, मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में 24 अगस्त 2024 को खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग पश्चिमी क्षेत्र का आयोजन शुरू हुआ, जो 27 अगस्त 2024 तक होगा। भारत का पहला AI आधारित आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ खोला गया है? कहाँ खोला? इसका सही उत्तर है गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देश का पहला AI आधारित आंगनवाड़ी केंद्र खोला गया है। अगस्त 2024 के दौरान किस राज्य द्वारा नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी गई है? इसका सही उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है।
इसके तहत सोशल मीडिया पर देश के खिलाफ पोस्ट करने की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर इसमें कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सरकार की योजनाओं का प्रचार करता है तो उसे पैसे भी मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? इसका सही उत्तर है सी, माँ अहोरवा भवानी धाम। उत्तर प्रदेश के उत्तर उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। इन स्टेशनों का नाम संतों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा गया। देखिए क्या नाम रखा गया है और कौन सा नाम बदला गया है। जैसे देखिए जो कासिमपुर हाल्ट है उसका नया नाम रखा गया जायस सिटी रेलवे स्टेशन। अगला है दूसरा जो जायस नाम है उसका नाम रखा गया है कि गुरु गोरखनाथ धाम रेलवे स्टेशन। तीसरा है मिसरौली का माँ कालिकन धाम रेलवे स्टेशन। चौथा है बनी स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन। अकबरगंज को रखा गया माँ अहूरवा भवानी धाम रेलवे स्टेशन। फुर्सतगंज को रखा गया तपेश्वर धाम रेलवे स्टेशन। और वारिसगंज हाल्ट को रखा गया है अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन। निहालगढ़ को रखा गया महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन। तो इस तरीके से हो गया। अब हम मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या चीजें आपको पसंद नहीं आए, क्या चीजें हमें और ऐड करनी है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले पार्ट में। अपना ध्यान रखें।